Hello dear students, I welcome you all in Sri Ram Academy, and I hope that you all are taking care of your health. Also, you all are taking care of cleanliness around you. Today, we are going to start a new chapter, which is lesson 9, The Naughty Boy. So, before starting the lesson, I want to ask you that who is the naughtiest boy? बिल्कुल आप सब भी हैं ना, क्योंकि पढ़ते तो नहीं हैं. मैंने देखे हैं, व्यूज़ भी नहीं जा रहे हैं क्लास के. चलिए, ओके, let's start the explanation. But before starting this explanation, let me change the slide. हम slide change करते हैं, उसके बाद explanation start करेंगे. और उसके साथ साथ में I again instruct you all कि बिल्कुल जब भी ये lecture देख रहे हैं या explanation ले रहे हैं, तो vocabulary के लिए और word meanings learn करने के लिए सबसे पहले you have to take pencil in your hand और book सामने रखिए. So the poem is from the very first line. There was a naughty boy. एक naughty boy था, and the naughty boy was he. और वो बहुत ही ज़्यादा naughty boy था, जैसे कि आप सब हैं, okay? So there was a naughty boy, and was a very naughty boy was he. He ran away to Scotland. वो Scotland गया. He ran away to the Scotland, वो स्कॉटलैंड गया, एंड द पीपल देयर टू सी देयर, देन ही फाउंड, वहाँ पर वो बहुत लोगों से मिला और उसको फिर अचानक देन ही फाउंड दैट द ग्राउंड, एक ग्राउंड मिला. वो ग्राउंड कैसा था? वॉज एज हार्ड एज अ यार्ड, जो कि बिल्कुल बागीचे की तरह, यार्ड की तरह हार्ड था. कैसा हार्ड था? यार्ड की तरह, एक मैदान की तरह बहुत ही हार्ड था. एंड वॉज एज लॉन्ग दैट अ सॉन्ग, और वो कितना लंबा था? एक सॉन्ग की तरह, एक गाने की तरह बड़ा था. वॉज एज मैरी दैट अ चेरी, और वो इतना अच्छा था जो उसे मिला, वो इतना अच्छा था जो एक चेरी की तरह बहुत ही मैरी था, खुश था. ऐसा वॉज एज रेड दैट लेड वॉज एज वेटी, और वो बहुत ही ज़्यादा लेड की तरह रेड था. लेड इन द सेंस, लेड इज़ अ मेटल, ओके. तो लेड की तरह वो रेड था कलर में. वॉज वेटी दैट फोरस्कोर, और जो कैसा था कि फोरस्कोर की तरह वेटी. इट वॉज हैविंग सो मच वेट, उसका बहुत ज़्यादा वेट था. फिर वॉज एज एटी दैट अ डोर वॉज एज वुडन एज इन इंग्लैंड, और बिल्कुल वो वुडन था. So he stood in his shoe that he wandered, and फिर क्या हुआ कि वो वहाँ पर रुक जाता है और देखता है कि वहाँ पर क्या है. and he wondered, वो बहुत ही वहाँ पर शॉक होता है, उसे बहुत अजीब लगता है. he stood in his shoes and he wondered, अभी भी वो बैठ कर, खड़े होकर वहाँ पर देख रहा है और बहुत शॉक फील कर रहा है. now the poem किसने लिखी है? ये लास्ट लाइन में देखिए, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोएट दी हुई है. वो कौन सी है? जॉन केट्स, ओके. जॉन केट्स यूजुअली कैसी पोएम्स लिखते थे? ही यूज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ पर्सन, उसके इंसिडेंट्स के पे बेस्ड कुछ चीज़ें वो लिखते थे और उस पर बातें करते थे. अपनी इंस्क्रिप्शंस, उनकी जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस होती थी वो क्या होती थी? नेचर पे बात करते थे स्पेशली, और उसके साथ साथ में लोगों के बिहेवियर और इंसिडेंट्स को भी रीड कर लेते थे. द नॉटी इंग्लिश बॉय रैन अवे टू स्कॉटलैंड होपिंग टू फाइंड समहाउ मोर वंडरफुल देन इंग्लैंड. अब वो इसका जो डिस्क्रिप्शन है देखिए, ये भी बाद में दिया हुआ है पोएम का. तो द नॉटी इंग्लिश बॉय रैन अवे टू स्कॉटलैंड, मतलब वो स्कॉटलैंड के लिए एक इंग्लिश बॉय जो स्कॉटलैंड के लिए निकला, और वो स्कॉटलैंड में क्या देख रहा है? होपिंग टू फाइंड समहाउ मोर वंडरफुल देन इंग्लैंड, मतलब वो अपनी बर्थ प्लेस, यानी वो जगह जो सबसे खूबसूरत लगती है उसे, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत जगह ढूंढ रहा है. देन व्हाट हैपन? लेट्स हैव अ लुक ऑन नेक्स्ट पेज विच इज़ 49. वहाँ पर देखिए. But he found that the world was not very different over there. लेकिन उसको ऐसा फील हुआ कि वो सिर्फ कोशिश ही कर रहा है कि इंग्लैंड से बेहतर वो कोई चीज़ ढूंढ सके, इंग्लैंड से बेहतर प्लेस कोई ढूंढ सके, मगर उससे ब्यूटीफुल उसको कोई भी जगह नहीं मिल रही है. He wondered at this, he couldn't understand how the world could be same everywhere. और उसको फिर ये पता चलता है, he realized that कि दुनिया में जो भी प्लेसेस हैं सब
एक जैसे हैं, एवरी प्लेस इज सेम, कोई भी बहुत खूबसूरत नहीं, सारी जगहें सबसे खूबसूरत हैं. देन व्हाट हैपेंड, यहाँ पर देखिए ये जो ब्लैंक के बगल में है, ये बॉक्स में जो प्लेस है ना, बॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ है वहाँ पर देखना है. दैट द ग्राउंड वॉज एज हार्ड, दैट अ यार्ड वॉज लॉन्ग एक्सेट्रा. ये देखिए, you must complete each of these phrases with as in England, which comes in line 20 of the poem. Thus the ground was as hard as in England, that a yard was as long as in England. तो ये चीज़ क्या कंक्लूड करती है कि ये जो हम लोगों ने देखा कि 20th लाइन में लिखा हुआ था कि द phrases which as in England, right? तो ऐसी जगह है, मतलब उसको ऐसा ग्राउंड मिला, ऐसा यार्ड मिला, ऐसा सॉन्ग मिला, और उसको हर जगह पर जो मौसम है वो भी इंग्लैंड जैसा ही मिला. वेदर ही वॉज फाइंडिंग, वो क्या फाउंड कर रहा था, ही वॉज फाइंडिंग द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस इन द अर्थ, वो ढूंढ रहा था कि सबसे खूबसूरत जगह क्या है. बट द फैक्ट इज़ कि सारी जगह, दुनिया में सारी जगह सेम है और सारी ही जगह खूबसूरत हैं. तो एवरी प्लेस इन द वर्ल्ड इज़ वेरी ब्यूटीफुल. सो आई होप दैट यू एन्जॉयड द सेशन. और साथ में ये जो नीचे ग्लॉसरी लिखी हुई हैं, यू हैव टू नोट डाउन ईच ग्लॉसरी. सारी वर्ड मीनिंग्स आपको अपनी कॉपी में लिखनी है और उसको लर्न भी करना है. एज इफ आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू हिंदी मीनिंग ऑल्सो. हम आपको क्या, मैं जो PDF अटैच करूँगी उसमें लास्ट में हिंदी में भी आपकी मीनिंग्स दी होंगी. सो वेल एंड गुड. वॉट यू हैव टू डू इज़ कि एक्सरसाइज आप बिल्कुल बुक में फिल कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स एंड PDF में दिए हुए क्वेश्चन आंसर्स और ग्लॉसरी की हिंदी मीनिंग आपको कॉपी में लिखनी है. एंड ऑल्सो यू हैव टू लर्न इट. ओके, सो गुड लक स्टूडेंट्स, स्टडी वेल एंड वर्क हार्डर.